नमस्कार साथियों, मैं अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश कुमार साहू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाली है। तो दोस्तों, जो क्लास 12 में गए हैं, जो क्लास 12 पढ़ रहे हैं इंटरमीडिएट, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रकाश का परावर्तन जो आपका टॉपिक है, जो आपका अध्याय है, उसके महत्वपूर्ण सवालों को दोस्तों मैं कराने जा रहा हूँ, जो दोस्तों आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपके ओनली सवाल न्यूमेरिकल दोस्तों मैं बताने जा रहा हूं। तो लगातार दोस्तों वीडियो पर बने रहिएगा। जितने भी दोस्तों सवाल बताए जाएंगे सभी इंपॉर्टेंट बताए जाएंगे। जो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अब दोस्तों में शेयर जरूर करें। और दोस्तों आप सभी को पता भी होगा कि इसी चैनल के माध्यम से दोस्तों आपको यूपी टेट और एमपी टेट वर्ग 3 की दोस्तों आपकी विशेष तैयारी सब्जेक्ट मैथ के दोस्तों कराई जाती है। दोस्तों उसमें आपके थंबनेल में लिखा होगा यूपी टेट और सुपर टेट। और दोस्तों जो एमपी टेट में भी दोस्तों वर्ग 3 में जो एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं, तो उसमें जो आपका मैथ भी आपकी आती है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आपको उसमें से दोस्तों कुछ न कुछ आपको सीखने को जरूर मिलेगा। तो दोस्तों उसकी प्लेलिस्ट आपकी दी गई है, आपको वीडियो को ढूंढने की आवश्यकता पड़ेगी भी नहीं। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर दोस्तों आपको वीडियोज मिल जाएंगी। बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों मैम ने समझाया है। जो स्टूडेंट देखे हैं वो आपको बता भी होगा कि कितने बेहतरीन तरीके से दोस्तों आपको समझाती हैं। हर एक क्वेश्चनों को बेहतर ढंग से बताती भी हैं, रूल्स भी बताती हैं, उनके दोस्तों ट्रिकें भी आपको बताती हैं। तो इस वीडियो में ज़्यादा जिक्र ना करते हुए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं अपने इंटरमीडिएट के दोस्तों फिजिक्स, इसका आपका टॉपिक है, अध्याय है प्रकाश का परावर्तन। उसके हम न्यूमेरिकल दोस्तों देखेंगे। तो दोस्तों आपके स्क्रीन पर दोस्तों सवाल आ रहा होगा। आप सवाल को दोस्तों पढ़िएगा और मैं भी दोस्तों आपको पढ़ के दोस्तों यहाँ पर बताता हूँ। तो दोस्तों आपका सवाल आ रहा है कि 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है। मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें हम देखेंगे, सबसे पहले आपका क्या दिया गया है, तो 24 सेंटीमीटर दोस्तों आपकी वक्रता त्रिज्या दी गई है। दोस्तों जो दिया गया है पहले हम उसको नोट कर लेते हैं कि दोस्तों आपकी वक्रता त्रिज्या दी गई है 24 सेंटीमीटर। और दोस्तों आपने सवाल को पढ़ा भी होगा कि इसमें कौन सा दर्पण है। तो दोस्तों उसमें आपका दर्पण था आपका अवतल दर्पण। दोस्तों जब अवतल दर्पण होता है तो आपके दोस्तों वक्रता त्रिज्या दोस्तों माइनस में ली जाती है। किस में ली जाती है दोस्तों? तो माइनस में ली जाती है। जब यहाँ पर दोस्तों आपकी वक्रता त्रिज्या दी हो, आप वहाँ पर दोस्तों तुरंत ही आप फोकस दूरी दोस्तों निकाल लीजिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फोकस दूरी को निकालेंगे। तो r/2 क्या दोस्तों, r/2 दोस्तों इसमें क्या होता है, आपका सूत्र होता है। आपने इस टॉपिक को पढ़ा होगा कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, आपने उसका दोस्तों डेरिवेशन भी दोस्तों लगाया होगा। तो देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर आप -24/2। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी वक्रता वो फोकस दूरी कितनी दोस्तों निकलेगी, तो -12 सेंटीमीटर निकलेगी। और दोस्तों यहाँ पर दिया गया था कि दर्पण के सामने 3 सेंटीमीटर दूरी पर, दर्पण के सामने 3 सेंटीमीटर दूरी पर एक कोई मोमबत्ती वस्तु रखी गई है। दोस्तों यहाँ पर आपका u का मान दिया गया है -3 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, क्या दिया गया है, -3 सेंटीमीटर दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर जो पूछा गया है कि मोमबत्ती की प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है, प्रतिबिंब की स्थिति। तो दोस्तों प्रतिबिंब की स्थिति बताने के लिए यहाँ पर हमें दोस्तों क्या है कि प्रतिबिंब की लंबाई या दूरी निकाल लेंगे और उसकी लंबाई भी निकाल लेंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो देखते हैं यहाँ पर हम।
तो आपने दोस्तों संबंध को पढ़ा होगा, आपने 1/f बराबर में 1 में v प्लस का 1 में u पढ़ा होगा। अब दोस्तों लगातार आप इस वीडियो पर बने रहिएगा कि आपको मैं स्टेप बाय स्टेप दोस्तों यहाँ पर सवाल बताने का प्रयास करूँगा, और इस प्रकार के दोस्तों सवाल आपके दोस्तों बोर्ड एग्जाम में आते भी हैं। हर अध्याय से आपके मैं दोस्तों न्यूमेरिकल दोस्तों यहाँ पर बताऊँगा। तो दोस्तों यहाँ पर f का मान कितना दिया है, तो -12 दिया गया है। 1/v का मान हमें निकालना है प्लस 1 और दोस्तों यहाँ पर -3 दिया गया है। जब भी दो चिन्ह एक साथ आते हैं तो दोस्तों हम कोष्टक जो लगाते हैं, इसका पक्षांतर कर लेंगे यहाँ पर, तो माइनस का 1/12 दोस्तों प्लस माइनस होता है, पक्षांतर करेंगे दोस्तों तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1/3 बराबर में दोस्तों 1 में v। इसमें दोस्तों आपके 12, इसमें दोस्तों एलसीएम आएगा, तो 12 एकम दोस्तों 12 होगा, तो -1 आ गया प्लस 3 चौके 12 और 4 एकम 4, तो 1 में v दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर देख लेके यहाँ घटाएंगे दोस्तों, तो आपका 3 में 12 मिलेगा, तो आपका 1 में v होगा। 3 से जब काटेंगे 3 एकम 3, 3 चौके 12, और दोस्तों आप इसका कैंची गुणा कर देना, तो आपका b का मान मिलेगा कितना, 4 सेंटीमीटर। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी प्रतिबिंब की दूरी आ गई। क्या दोस्तों, तो प्रतिबिंब की दूरी दोस्तों b को हम प्रदर्शित करते हैं किससे, दोस्तों प्रतिबिंब की दूरी को हम दोस्तों यहाँ पर v से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मान दोस्तों कितना आया, तो 4 सेंटीमीटर आया। कितना आया दोस्तों, तो 4 सेंटीमीटर इसका मान आया। अब दोस्तों यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति पूछी गई है। दोस्तों हम बताते हैं कि इसकी प्रतिबिंब की स्थिति किस प्रकार से देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर v का मान प्लस में आया है। जब दोस्तों v का मान प्लस में आए, और दोस्तों आपका सवाल में जो दर्पण था वो क्या था, आपका अवतल दर्पण था, अवतल दर्पण था, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर मैं चित्र बनाकर भी दिखाई दे रहा हूँ, तो आपको अच्छे से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। दोस्तों जो आपका जो चित्र बना हुआ है ये आपका अवतल दर्पण का बना है। वस्तु हमें दोस्तों बाईं ओर रखी जाती है, तो बाईं ओर में दोस्तों आपकी क्या है, 3 सेंटीमीटर की दूरी पर दोस्तों क्या है, आपकी वस्तु रखी गई थी आपकी, ठीक है ना। अब दोस्तों वस्तु बाईं ओर रखी गई, इसलिए हमने वहाँ पर दोस्तों माइनस का चिन्ह लिया था, ठीक है ना, क्योंकि बाईं ओर माइनस के चिन्ह होते हैं और दाईं ओर दोस्तों आपके प्लस के चिन्ह होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर v का मान प्लस में आया, इसलिए मतलब आपका प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर दोस्तों आपका प्रतिबिंब बनेगा, क्या बनेगा दोस्तों, आपका यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। तो कहाँ बना, दर्पण के पीछे बना। तो यहाँ पर दोस्तों जो स्थिति पूछी गई थी यहाँ पर प्रतिबिंब की, तो अब यहाँ चित्र के माध्यम से दोस्तों आपको मैं बता दिया, समझा दिया है कि ये प्लस में 4 सेंटीमीटर आया, इसमें दर्पण के पीछे हो गया, आपका आगे हो गया या आपका पीछे हो गया। तो यहाँ पर दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। तो दोस्तों सवाल में आपका यही पूछा गया था कि प्रतिबिंब की स्थिति को बताइए। तो प्रतिबिंब की स्थिति आपकी होगी कि दर्पण के पीछे दोस्तों इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सभी को एक क्वेश्चन, इस सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार के दोस्तों एग्जाम में दोस्तों आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप दोस्तों इसको नोट कर लीजिए। जिसको दोस्तों स्क्रीनशॉट लेना है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आपके स्क्रीन पर दोस्तों क्वेश्चन आपका आ रहा होगा, तो आप उसको क्वेश्चन को देखिएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिखूँगा तो आपका जो वीडियो है बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको स्क्रीन पर ही दोस्तों सवाल को लगा दिया है मैंने। आप सवाल को पढ़ें, तो हम भी आपको दोस्तों पढ़ के बताते हैं सवाल को। दिया है कि 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु अवतल दर्पण से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण द्वारा इसका वास्तविक प्रतिबिंब 3 सेंटीमीटर ऊंचा बनता है। ज्ञात कीजिए नंबर 1 दर्पण की फोकस दूरी तथा प्रतिबिंब की स्थिति। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर सवाल आ रहा है, आपने सवाल को पढ़ा होगा। तो जो दोस्तों सबसे पहले सवाल में दिया है
उसको हम आपको बोर्ड पर लिख के दे रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सवाल दिया था कि 2 सेंटीमीटर ऊंची कोई वस्तु है आपकी। जब दोस्तों यहाँ वस्तु की ऊंचाई दी गई है तो वस्तु को हम यहाँ पर ओ से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 2 सेंटीमीटर। वस्तु आपकी ऊपर की ओर दोस्तों रखी जाती है और ऊपर की ओर दोस्तों प्लस चिन्ह होते हैं, क्योंकि आपने समझा होगा, आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है। जब वस्तु इस प्रकार से रखते हैं तो वस्तु आपकी ऊपर क्यों रखी होती है, तो ऊपर आपका प्लस का होता है। ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर हम वस्तु को प्लस में लेंगे 2 सेंटीमीटर। ये दोस्तों आपका अवतल दर्पण है, आपके सवाल में आपने पढ़ा होगा अवतल दर्पण है। और अवतल दर्पण में क्या दोस्तों, दर्पण से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी हुई है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका यू का मान भी दिया गया है। तो यू का मान कितना दिया है, -16 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, आपको मैं बता दिया कि वस्तु को बाईं ओर रखा जाता है और बाईं ओर आपके माइनस का चिन्ह होता है। ठीक, बाईं ओर माइनस चिन्ह होता है। इसके बाद दोस्तों आपका दर्पण द्वारा इसका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और 3 सेंटीमीटर ऊंचा बनता है। तो अब 3 सेंटीमीटर दोस्तों ऊंचा बनता है, वास्तविक बनता है। तो यहाँ पर दोस्तों का आई का मान दिया आपका कितना, 3 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, ऊंचा बनता है आपका, वास्तविक बनता है। अब दोस्तों ऊंचा और वास्तविक बनता है, तो वास्तविक बनता है तो आपका नीचे की ओर बनेगा। क्या बनेगा, नीचे की ओर बनेगा। तो यहाँ पर माइनस भी आएगा आपका, क्या आएगा दोस्तों, आपका माइनस आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों क्या पूछा गया है, यहाँ पर आपका दर्पण की फोकस दूरी और प्रतिबिंब की स्थिति पूछी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले निकाल लेते हैं क्या। तो दोस्तों यहाँ पर हम पहले v का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, v का मान निकालेंगे। हम यहाँ पर जो पहले नंबर में दिया गया था फोकस दूरी, हम दोस्तों यहाँ पर फोकस दूरी पहले नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि फोकस दूरी निकालने के लिए हमें v का मान चाहिए। किसका मान चाहिए दोस्तों, v का मान चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले निकालेंगे क्या, आपने पढ़ा होगा m बराबर में माइनस का v बटे में u, और आपने पढ़ा होगा i बटे में o। इसको पढ़ा होगा आपने। आवर्धन क्या है दोस्तों, आपका ये आवर्धन है। तो इन तीनों में संबंध आपने पढ़ा है। m आपका आवर्धन है, ये आपका u है, v है, u है, i है और o है। i क्या होता है आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई या उस प्रतिबिंब की लंबाई भी कह सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों हम मान रखेंगे अब। तो यहाँ पर हम ले लेंगे माइनस का v बटे में u बराबर में i बटे में o ले लेंगे। मान रखेंगे माइनस का, ठीक है दोस्तों, माइनस का v हो जाएगा बटे में माइनस का u होगा बराबर i। दोस्तों इसका मान निकालना है दोस्तों, ध्यान देना, ये v का मान निकालना हमें। यहाँ i दिया गया है -3 बटे, और दोस्तों o दिया गया आपका प्लस में दिया गया है। ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, अब यहाँ पर दोस्तों आपको हल करना है। अब जैसे ही हल करेंगे तो आपका दोस्तों यहाँ पर 2 से अब कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो v का मान 8 3 24। ठीक है दोस्तों, 24 सेंटीमीटर ये आपका दोस्तों v का मान आ गया। ठीक है दोस्तों, जबकि आपका v का मान आ गया। ठीक, तो इतना आपको दोस्तों समझ में आया होगा। अब यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति पूछी गई थी, तो दोस्तों हम यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति देख लेते हैं। ये आपका दोस्तों सवाल नंबर 2 था। ठीक है ना। पहले में फोकस दूरी पूछी गई थी, तो दोस्तों फोकस दूरी हम पहले निकाल नहीं पाएंगे। सबसे पहले हमने v का मान निकाला और दोस्तों माइनस में आया। किस में आया, माइनस में। तो दोस्तों जब माइनस में आए तो इसका मतलब क्या होता है, कि दर्पण के सामने प्रतिबिंब बना, यहाँ पर बना प्रतिबिंब आपका। ठीक है, यदि ये पीछे बनता तो यहाँ प्लस का आता। तो यहाँ पर दोस्तों स्थिति लिख लेंगे कि दर्पण के सामने, दर्पण के सामने। ठीक, ये आपकी स्थिति है प्रतिबिंब की। किसकी दोस्तों, तो प्रतिबिंब की दोस्तों आपकी स्थिति है यहाँ पर। ठीक है ना। तो कि प्रतिबिंब कहाँ बना है, तो दर्पण के सामने बना है। अब दोस्तों यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन था आपका कि फोकस दूरी भी निकालनी है। क्या निकालनी है दोस्तों, फोकस दूरी निकालनी है। तो दोस्तों फोकस दूरी हम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो 1/f बराबर में 1/v प्लस का 1/u बराबर। अब दोस्तों यहाँ पर हम मान रख देंगे। जब भी दोस्तों मान रखते हैं, आपको मैंने बताया कि चिन्ह सहित दोस्तों मान को रखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम 1/v का मान दोस्तों कितना निकाला हमने, -24 आया, तो -24 भी रखेंगे यहाँ पर। तो प्लस 1/, तो दोस्तों u का मान कितना था, -16,
अब दोस्तों जो माइनस का दिया है तो दोस्तों यहाँ पर हम कोष्ठ लगाएंगे। ठीक, 1/में f बराबर में माइनस का 1/24 माइनस का 1/16। अब दोस्तों यहाँ पर जो लासा आएगा वो कितना आएगा, तो दोस्तों आपका 48। यहाँ पर दोस्तों हम यहाँ पर लासा ले सकते हैं 48। 24 के भाग देंगे दोस्तों 48 में, तो दोस्तों 2 बार जाएगा। 24 दूनी 48, 2 बार, और 2 एकम 2, माइनस इसका भाग देंगे तो 16 का, तो 3 बार जाएगा। 16 3 48 होता है। कितना दोस्तों, 16 3 48 होता है। 3 बार में 3 एकम 3, आपको ये हो गया। तो 1/में f बराबर माइनस के 5 में क्या 48। अब दोस्तों यहाँ पर हम f को पलटाएंगे, तो इसको भी पलटाएंगे दोस्तों, तो माइनस के 48/5। अब दोस्तों यहाँ पर हम माइनस 5 का भाग देंगे तो दोस्तों कितने बार जाएगा, पहले तो 9 बार जाएगा। 9 अपना 45 होता है, और 5 में से 8 में से 5 कहेंगे 3 बचेगा, तो 6 पंचे 30 होता है दोस्तों। तो 9.6 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये आपकी क्या आ गई है, फोकस दूरी। और तो हम जानते हैं कि ये माइनस में चला है, तो इसका मतलब जब अवतल दर्पण था, तो दोस्तों अवतल दर्पण में फोकस दूरी यहाँ माइनस की होती है। ठीक है ना। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार के दोस्तों हम सवालों को लगाते हैं। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इस साइड हो जा रहा हूँ, तो आप इसका दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो स्टूडेंट दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप इतने समझदार ही हैं दोस्तों, आप बिना कहें दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कर भी लिया होगा। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और सवालों को लगाइए। तो दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दोस्तों आ रहा है, तो इस क्वेश्चन को दोस्तों पढ़िएगा। दिया है कि एक अवतल दर्पण अपने से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर क्या दिया गया है, एक आपका अवतल दर्पण दिया गया है, और दोस्तों अवतल दर्पण के सामने दोस्तों क्या की वस्तु रखी गई है। वस्तु कितनी दूरी पर रखी गई है, तो दोस्तों 10 सेंटीमीटर की दूरी पर दोस्तों वस्तु रखी गई है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका u का मान कितना आएगा, तो 10 आएगा, और इसका माइनस का 10 आएगा। ठीक, क्योंकि वस्तु को हमेशा बाएं साइड ही रखा जाता है, इसलिए वहाँ पर क्या आएगा, आपका माइनस आएगा दोस्तों। अब जो प्रतिबिंब बन रहा है दोस्तों कितना बन रहा है, तो 3 गुना बड़ा बन रहा है। तो दोस्तों इसका मतलब आवर्धन का मान दिया गया है। किसका मान दिया है, आवर्धन का मान 3 गुना। कितना गुना दोस्तों, तो 3 गुना दिया गया है। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो सवाल लगाएंगे वो सवाल किस प्रकार का लगेगा, तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है आपकी वक्रता त्रिज्या, आर का मान पूछा गया है। अब दोस्तों आर का मान निकालने के लिए तो हमें पहले दोस्तों एफ का मान पता होना चाहिए, मतलब फोकस दूरी पता होनी चाहिए। अब दोस्तों फोकस दूरी पता करने के लिए हमें वी और यू चाहिए। क्या, वी और यू चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों क्या दिया गया, यू दिया गया है। तो हम दोस्तों यहाँ पर एम का मान लगाएंगे माइनस का वी बटे में यू। तो दोस्तों आपका यहाँ पर 3 रखेंगे, माइनस का वी हमें निकालना है, यू का मान -10 दिया गया है। दोस्तों वी का मान कितना आ जाएगा आपका, तो 30 सेंटीमीटर दोस्तों यहाँ वी का मान आ जाएगा। कितना दोस्तों, तो 30 सेंटीमीटर दोस्तों यहाँ आपका वी का मान आ गया। अब यू और वी पता चल गया, तो दोस्तों हम यहाँ पर फोकस दूरी निकाल लेंगे। तो 1/में एफ बराबर में 1/में यू 1/में वी। ठीक है ना। तो वी प्लस यू आपको हो गया। अब जब मान रखेंगे दोस्तों, मान हमेशा चिन्ह के अनुसार रखते हैं, चिन्ह साथ में रखते हैं दोस्तों। तो 1/f बराबर 1/ माइनस का 30 लेंगे यहाँ पर हम, प्लस का माइनस का 10 लेंगे, तो बराबर माइनस का 1/ में दोस्तों 30 आएगा, माइनस का 1/ में 10 आएगा। ठीक, तो बराबर में एलसीएम यहाँ पर दोस्तों कितना आएगा, 30 आएगा। 30 से कम 30, 1 आएगा माइनस के। अब दोस्तों 10 का भाग देंगे 30 में, तो 3 हो जाएगा, 3 एकम 3 होगा आपका यहाँ पर। तो दोस्तों 1/ में f बराबर में कितना आपका माइनस के 4 में कितना 30 आएगा। तो f बराबर हम कह सकते हैं दोस्तों कितना यहाँ पर आएगा आपका, तो 30 में माइनस के 4 आएगा। कितना, माइनस के 4 आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होगा आपका, 2 से काटेंगे कितनी बार दोस्तों, 15 बार में कटेगा। तो f बराबर माइनस के 15 में 2 आएगा। ठीक दोस्तों, जो आपका f का मान आ गया। ठीक, तो फोकस दूरी निकल आई। लेकिन यहाँ दोस्तों पूछा क्या गया है, यहाँ दोस्तों पूछा गया वक्रता त्रिज्या। दोस्तों आर का मान पूछा गया, आर दोस्तों अगर 2f होता है आपका, तो दोस्तों
2 गुणा माइनस के 15 बटे में 2 होगा, 2 से 2 कट जाएगा तो आर का मान कितना दोस्तों माइनस के 15 सेंटीमीटर आ गया। तो दोस्तों ये आपकी 15 सेंटीमीटर दोस्तों आपका आंसर आएगा। यहाँ पर दोस्तों वक्रता त्रिज्या निकल आई। तो दोस्तों आपको ये सवाल दोस्तों समझ में आया होगा हम किस प्रकार से सवाल को लगाते हैं। आर का मान दोस्तों ज्ञात करने के लिए हमें पहले दोस्तों एफ का मान पता होना चाहिए और एफ का मान ज्ञात करने के लिए पहले हमें वी का मान पता होना चाहिए। ये आपको दोस्तों मैंने बताया था, लेकिन सवाल में क्या दिया था, सवाल में सिर्फ यू और एम दिया गया था। दोस्तों यू और एम के साथ हम क्या हमने पहले बी का मान निकाल लिया, फिर इसके बाद दोस्तों हमने दर्पण का सूत्र लगा दिया। आप इसी सूत्र को दोस्तों आप अच्छे से पहचानते होंगे, आपने दोस्तों इसका डेरिवेशन भी किया होगा अपने पाठ में, आपके सर ने जो पढ़ाया होगा इसका दोस्तों डेरिवेशन भी पढ़ाया होगा। इसको इसमें मान रखते हैं दोस्तों, मान हमेशा चिन्ह के अनुसार रखते हैं, चिन्ह साथ में लेकर रखते हैं, हल करते हैं तो आपका एफ का मान निकल आया, फिर आपका यहाँ त्रिज्या निकल आई। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों आपके स्क्रीन पर दोस्तों क्वेश्चन आ रहा है, तो इस क्वेश्चन को दोस्तों पढ़िएगा। दिया आपका सवाल में क्वेश्चन दिया गया है कि एक अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का 4 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, 4 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु को दर्पण से 3 सेंटीमीटर दूर ले जाने पर उसका आवर्धन 3 गुना हो जाता है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों बेहतरीन क्वेश्चन है आपका, ये दमदार क्वेश्चन है और इसी प्रकार का दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सवाल क्या कह रहा था कि आपके पास एक अवतल दर्पण है जो दोस्तों आपका 4 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब दोस्तों बना रहा है। यदि हम दर्पण से वस्तु को 3 सेंटीमीटर दूर ले जाएं तो उसका आवर्धन दोस्तों कितना 3 गुना हो जाता है। तो वस्तु की क्या है, आपको वक्रता त्रिज्या निकालनी है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या निकालनी है। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपका पहले u का मान नहीं दिया गया है, तो पहले दोस्तों आप u का मान पहले मान लेंगे कि u बराबर कितना आपका, तो x सेंटीमीटर है आपका u का मान पहले। ठीक है दोस्तों, आपका u का मान दिया है पहले, आपका x सेंटीमीटर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्या कहा गया है, यहाँ पर दोस्तों ये कहा गया कि आपका जो प्रतिबिंब है वो 4 गुना बड़ा बन रहा है। इसका मतलब दोस्तों कि m1 का मान दिया है पहले आपका 4 गुना, ठीक है ना। अब हम इसके साथ हम क्या करेंगे, पहले दोस्तों v का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, तो पहले हम v1 का मान निकाल लेते हैं यहाँ से। तो दोस्तों आपने यहाँ पर m1 बढ़ाया आपने आवर्धन माइनस का v बटे में u पढ़ाया आपने। m का मान दोस्तों 3 कितना दिया, 4 सेंटीमीटर दिया, आपका आवर्धन 4 दिया गया है, माइनस का v1 निकालना है, u1 का मान कितना दिया, x दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो v1 मान आएगा वो आपको माइनस का 4x सेंटीमीटर आएगा। तो दोस्तों ये आपका u1 का मान निकाल आया, ठीक है। हमें निकालेंगे वक्रता त्रिज्या, तो दोस्तों हम साथ में यहाँ पर f1 का भी मान निकाल लेते हैं, फोकस दूरी भी निकाल लेते हैं। अब आप कहोगे सर यहाँ पर अपने m1 u1 v1 जी क्यों मान लिया, क्योंकि यहाँ दोस्तों 2 शर्तें दी गई हैं आपकी। पहले आपका दर्पण 4 गुना है, फिर इसके बाद आपका प्रतिबिंब क्या है 3 गुना भी बन रहा है, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर हम पहले निकाल लेते हैं 1/f1 बराबर में 1/v1 प्लस का 1/u1, तो बराबर 1/ माइनस के 4x प्लस 1 माइनस का यहाँ पर कितना दोस्तों आपका x आएगा, क्योंकि हमने u1 का मान कितना दोस्तों माना है, x माना है, ठीक है ना। तो 1/f1 बराबर में एलसीएम आपका, आप ऐसा करो पहले दोस्तों, आप माइनस का 1/4x माइनस का 1/x आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका 4x आपका एलसीएम आएगा, माइनस का 1 आएगा, और माइनस का दोस्तों यहाँ पर कितना आएगा 4 आएगा। तो 1/f1 बराबर माइनस के 5 में दोस्तों कितना 4x हो जाएगा। आप क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर हम, तो f1 का मान कितना निकला, तो 4 माइनस के 4x बटे में कितना 5 सेंटीमीटर। आप दोस्तों उसका 1 नंबर मान लेते हैं, एक समीकरण पहला मान लिया। अब दोस्तों पहले से आपका इतना आपका हल हो गया। अब क्या कह रहा सवाल कि वस्तु को दर्पण से 3 सेंटीमीटर दोस्तों दूर कर दिया गया है। तो अभी दोस्तों क्या आपका u का मान x था, तो दोस्तों अब u
टू का मान कितना हो जाएगा आपका, तो x से कितना दोस्तों 3 सेंटीमीटर दोस्तों क्या है दूर ले जाया गया। जब दूर कर दिया गया तो दोस्तों यहाँ पर m2 कितना हो गया, तो यहाँ पर दोस्तों 3 गुना बन रहा है प्रतिबिंब। कितना बन रहा है दोस्तों, तो 3 गुना प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पर। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ से हम b1 का मान निकाल लेंगे, यहाँ b2 का मान। तो दोस्तों लिखेंगे यहाँ पर हम सूत्र फिर हम, तो m2 बराबर में माइनस का b2 बटी में u2। तो दोस्तों यहाँ पर 3 बराबर में माइनस का b2 बटी में यहाँ पर x प्लस का कितना दोस्तों 3 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, तो आपका x प्लस में 3 आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप क्या करना है, यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों कि यहाँ पर हम हल करेंगे तो आपका यहाँ पर b2 का मान कितना आएगा, यहाँ पर 3x प्लस का 9 सेंटीमीटर आएगा, माइनस का सेंटीमीटर। ठीक ना दोस्तों, ये आपका आ गया, इतना आपका आ गया। ठीक है ना। यदि आपको यहाँ गुणा नहीं करना है तो आप दोस्तों सीधे लिखे रहो आप, क्योंकि फिर बाद में हमें एलसीएम लेने में आसानी होगी। इतना हो गया। तो दोस्तों हम 1/में f2 बराबर में 1/में b2 प्लस का 1/में u2 कर लेते हैं। तो माइनस का आपका आएगा 3 x प्लस का 3 प्लस का 1/ माइनस का x प्लस का 3। ठीक है ना दोस्तों, तो बराबर माइनस का ऊपर लिख लेंगे। ठीक, तो दोस्तों आपका 3 x प्लस का 3, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 1/में x प्लस का 3 हो जाएगा। अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो 3 भी एलसीएम आएगा, तो x प्लस का 3 भी आएगा। यहाँ माइनस का 1 बचेगा दोस्तों आपका 1। ठीक है ना। अब माइनस का इसका भाग दोस्तों देंगे तो 3 बार आएगा और 3 एक आपका 3 होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका माइनस के 4/3, तो x प्लस का 3 होगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना हमें, तो f2 का मान निकालेंगे, तो संख्या को पलटा देंगे। तो 3x प्लस का 3 आएगा, बटे में कितना दोस्तों आपका 4 आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका समीकरण बना दूसरा। ठीक है ना। अब दोस्तों f1 और f2 दोस्तों आपके आपस में बराबर होंगे, क्योंकि आपका दर्पण तो अवतल ही था, अवतल दर्पण था, वस्तु वही थी। वस्तु को सिर्फ आपको दोस्तों क्या आगे पीछे किया गया है, वस्तु को थोड़ा बढ़ाया गया, लेकिन फोकस दूर तो आपको वही रहेगी ना जितनी थी, क्योंकि आपका लेंस वही है आपका। ठीक है ना। लेंस यहाँ बस चेंज नहीं किया गया है, लेंस चेंज होता तो दोस्तों आपकी फोकस दूरी बदल जाती। लेंस वही है आपका, इसलिए फोकस दूरी नहीं बदल देगी। तो इन दोनों समीकरणों को दोस्तों क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। तो समीकरण 1 व 2 से दोनों को बराबर करेंगे तो माइनस के 4x/5 आएगा, और बराबर में माइनस का 3x प्लस 3 बटे में कितना दोस्तों 4 आएगा। तो दोस्तों 4 चौके 16, माइनस का 16x हो जाएगा, बराबर इसके अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का 5 × 15, तो 15x होगा यहाँ पर दोस्तों आपका, और यहाँ पर माइनस 5 × 15 और 15 × 45। ठीक है ना। इसके यहाँ गुणा करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 16x प्लस के दोस्तों 15x बराबर में कितना माइनस के 45। तो माइनस का x बराबर माइनस के कितने दोस्तों 45, तो x का मान कितना आएगा, यहाँ 45 सेंटीमीटर आ गया आपका x का मान। और दोस्तों हमने यहाँ पर x माना क्या था, हमने तो u का मान माना था, वस्तु की दूरी मानी थी। लेकिन सवाल ये नहीं था, सवाल था आपका कि वक्रता त्रिज्या निकालनी है, और वक्रता त्रिज्या निकालने के लिए हमें फोकस दूरी चाहिए। तो आप दोस्तों कहीं पर भी x का मान रख सकते हो, आप 1 में चाहे 2 में। तो x का मान हम 1 में रखेंगे, क्योंकि x जो आपका समीकरण 1 है ना बहुत छोटा है। तो लिखेंगे समीकरण 1 से दोस्तों f बराबर में आप कितना आएगा, माइनस के 4 × 45 और बटे में कितना 5 आएगा, 5 × 45 दोस्तों। तो f बराबर कितना आ गया आपका 36। कितना आ गया दोस्तों 36 सेंटीमीटर आ गया आपका। हमें निकालनी है क्या, वक्रता त्रिज्या। तो माइनस के 2 क्या दोस्तों 2f होगा आपका, 2 × माइनस के 36। तो दोस्तों यहाँ पर r का मान कितना आ गया, -72 सेंटीमीटर। कितना आ गया दोस्तों आपका, -72 सेंटीमीटर आपका जी आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों ये था आपका सवाल। तो आपको दोस्तों सवाल समझ में आया होगा। हमें निकालनी थी वक्रता त्रिज्या। तो दोस्तों हमने बहुत विस्तार से दोस्तों एक एक स्टेप को हमने लिया है, एक भी स्टेप हमने दोस्तों यहाँ पर गायब नहीं किए हैं, लगातार आपको समझाया है, समझाने का प्रयास किया है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को
एक सवाल आपको समझ आया होगा दोस्तों। ये सवाल आपका मोस्ट भी दोस्तों, इस प्रकार के सवाल दोस्तों आपके एग्जाम में दोस्तों आते भी हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर दोस्तों क्वेश्चन आ रहा है। तो दोस्तों हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया गया आपके स्क्रीन पर है कि 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। वस्तु की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये आपका बेहतरीन क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन आपका उत्तल दर्पण से आ गया है। अभी तक हमने दोस्तों अवतल दर्पण के सवाल बताए थे, अब ये आपका उत्तल का आ गया है। तो दिया गया आपकी स्क्रीन पर दोस्तों कि 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु है आपकी, इसका मतलब ओ का मान दिया गया है 5 सेंटीमीटर। अब दोस्तों वस्तु आपको बता भी दिया था मैंने आपको, तो ऊपर क्यों रखी जाती थी, प्लस में आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर वक्रता त्रिज्या है दोस्तों कितनी, दोस्तों यहाँ पर वक्रता त्रिज्या कितनी है, तो दोस्तों 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या है। अब वक्रता त्रिज्या दोस्तों 30 सेंटीमीटर है यदि आपकी, तो आपको ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में दोस्तों वक्रता त्रिज्या माइनस की होती है। कैसे होती है दोस्तों, आपकी माइनस की होती है। आपने जब अध्याय पढ़ा होगा, ये पाठ को पढ़ा होगा, तो आप दोस्तों आपके टीचर्स ने बहुत ही अच्छे से दोस्तों बताया होगा कि उत्तल लेंस में वक्रता त्रिज्या माइनस की होती है, ठीक है ना। अब दोस्तों आपके सवाल में क्या दिया गया है कि उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी गई है। इसका मतलब u का मान भी दिया गया आपका कितना, 20 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है ना। अब वस्तु दोस्तों हमेशा बाईं ओर रखी जाती है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है, प्रकृति और आकार भी बताना है। तो सबसे पहले हम दोस्तों क्या कर लेते हैं, का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे दोस्तों, f का मान निकालेंगे। जब f का मान निकालेंगे तो दोस्तों आपका r/2 आएगा और माइनस का 30/2, तो इसका आपका f का मान कितना, माइनस के 15 सेंटीमीटर आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर हम पहले v का मान निकाल लेते हैं, क्योंकि आपका u और f हो गया, तो b का मान निकालेंगे। तो 1/f बराबर 1/b प्लस का 1/u। अब दोस्तों 1/में यहाँ पर f का मान माइनस के 15 दिया है, बराबर 1/b प्लस का 1/में माइनस का 20 हो जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस का 1/15। अब दोस्तों प्लस माइनस माइनस होता है और पक्षांतर करेंगे तो प्लस आपका हो जाएगा, बराबर में 1/b। यहाँ पर दोस्तों लासा आएंगे लेंगे तो कितना लासा आएगा, 30 लासा आएगा और 15 दूनी 30, 2 बार में जाएगा और 2 का गुणा करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, प्लस का 20 का भाग देंगे दोस्तों 30 में, दोस्तों यहाँ पर 30 नहीं आएगा है ना, 60 आएगा। कितना आएगा दोस्तों आपका, तो 60 आएगा, ध्यान देना दोस्तों यहाँ पर आप 30 नहीं आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या, 15 चौकी 60, 4 एकम 4। अब यहाँ पर हम 20 का भाग देंगे 60 में तो 3 बार जाएगा और 3 एकम 3 दोस्तों, 1/b। यहाँ पर माइनस का 1/60 आएगा, तो माइनस का आपका, तो यहाँ b का मान कितना आपका आ गया, v बराबर कितना दोस्तों, माइनस के 60 सेंटीमीटर आ गया। क्या दोस्तों, तो माइनस के 60 सेंटीमीटर आपका आ गया, ठीक है ना। तो दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई है, मैंने भी ध्यान नहीं दिया कि आपका जो उत्तल लेंस होता ना, तो उत्तल लेंस में फोकस दूरी और त्रिज्या दोस्तों के यहाँ दाएं साइड में होती है। जब दाएं साइड में होती है तो दोस्तों यहाँ पर आपका r का मान प्लस होता है दोस्तों। क्या होता है आपका दोस्तों, r का मान दोस्तों यहाँ पर प्लस होता है आपका। जब आपका प्लस आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका प्लस आएगा। इतना दोस्तों आप ध्यान कर लेना है, थोड़ा मेरी मिस्टेक हो गई थी, क्योंकि आपका जो लेंस था, जो आपका लेंस था उत्तल लेंस था आपका, सॉरी उत्तल दर्पण था आपका। क्या था दोस्तों, उत्तल दर्पण। दोस्तों उत्तल दर्पण में क्या है दोस्तों, आपका फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोस्तों प्लस की होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, आपका 7 हो जाएगा। अब हम b का मान निकालेंगे दोस्तों, 60/7 आएगा। अब दोस्तों यहाँ 7 का भाग देंगे, तो 7 का भाग देंगे तो 7 × 56,
और दोस्तों आपका बचेगा कितना 4, तो आपका दशमलव हो जाएगा 0 बढ़ जाएगी आपके दोस्तों, तो कितना 40 हो जाएगा, है ना। तो 7 पन्ना 35, फिर 5 बचेगा और फिर 0 बढ़ जाएगी तो 50 हो जाएगा आपका, तो फिर आपका 35 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है आपका, हम चाहे तो इसका हम निकटतम मान भी ले सकते हैं, नहीं लेना है तो भी सही है, ले लोगे तो भी सही है। मैं लेकर बताता हूँ आपको आपका निकटतम मान क्या होता है। आपको हर चीज़ सीखनी है दोस्तों। निकटतम मान क्या होता है आपका, जो आपकी दशमलव के बाद में जो संख्या होती है लास्ट में, यदि वो 5 या 5 से बड़ा है तो उसके आगे वाली संख्या में 1 जुड़ जाता है आपका, तो इसका मतलब आपका 8.6 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। अब दोस्तों देखिएगा यहाँ पर कि v का मान कितना आएगा, प्लस में आएगा आपका। इसका मतलब जब प्रतिबिंब जो बनेगा कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, जब आपकी प्रतिबिंब की स्थिति हो गई है। यदि b का मान प्लस में आया तो इसका मतलब पीछे बनेगा। हम जानते हैं उत्तर दर्पण है आपका, उत्तल में आए क्या दोस्तों, आपके आभासी प्रतिबिंब बनते हैं सभी, तो पीछे बनेगा, आभासी बनेगा आपका ये, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पूछा गया आपके सवाल में क्या पूछा था दोस्तों आपका, तो स्थिति, प्रकृति और आकार बताना है। तो दोस्तों हम यहाँ पर बता सकते हैं प्रकृति के बारे में। दोस्तों b का मान प्लस में आया है, इसका मतलब आपका प्रतिबिंब क्या बनेगा आपका, प्रतिबिंब दोस्तों बनेगा आपका, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है दोस्तों। जब पीछे बनेगा दोस्तों आपका, तो हम जानते हैं जब आभासी बनता है, कैसे बनता है दोस्तों, आभासी बनेगा, ठीक है ना। दर्पण के पीछे आभासी दोस्तों बनेगा, और कैसे बनेगा दोस्तों, सीधा बनेगा। हम जानते हैं दोस्तों जब भी तब आपके प्रतिबिंब आभासी बनते हैं, तो सभी प्रतिबिंब जितने भी आभासी बनेंगे वो सभी दोस्तों क्या होते हैं, सीधे बनते हैं, सीधा बनेगा। जी था दोस्तों आपका सवाल। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज पे को जो क्वेश्चन दोस्तों समझ में आया होगा। विशेष ध्यान देखो आपको देना है, मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ यहाँ पर कि वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी के बारे में दोस्तों। यहाँ पे उत्तल लेंस था आपका, उत्तल दर्पण था, क्या दोस्तों था आपका जी, ये था आपका सवाल में उत्तल दर्पण था। और दोस्तों उत्तल दर्पण के लिए दोस्तों R का मान प्लस में होता है और F का मान क्या दोस्तों, प्लस में होता है, ये भी ध्यान देना आपको, ठीक है ना। तो आप दोस्तों इसको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दोस्तों दिया गया है, इसको पढ़ेंगे फिर सवाल को दोस्तों लगाएंगे। दिया कि वायु में 500 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का प्रकाश पुंज अपवर्तनांक 1.5 की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में चाल, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों बेहतरीन क्वेश्चन है। इस प्रकार के दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में आते हैं। लगातार दोस्तों आप चैनल पर बने रहिएगा। जो स्टूडेंट लगातार चैनल पर रहे होंगे, अभी तक दोस्तों क्वेश्चन को देख रहे होंगे, तो उनको दोस्तों समझ में आया होगा कि सवाल किस प्रकार के आते हैं और हमने किस प्रकार से सवाल दोस्तों आपको समझाए हैं। कोशिश की है आपको हर एक स्टेप बाय स्टेप दोस्तों समझाने की। तो दोस्तों जो स्टूडेंट लगातार देख रहे हैं उनको पता भी होगा, और जो स्टूडेंट अभी देख रहे हैं तो दोस्तों आप लगातार दोस्तों वीडियो को बने रहिएगा। और जो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों आप समझदार है, मुझे बार बार कहने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। दोस्तों आप लगातार आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में दोस्तों शेयर भी कीजिए वीडियो को, क्योंकि एक वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण होने वाली है। अब दोस्तों हमने सवाल को पढ़ लिया है, तो सवाल को देखते हैं। दिया कि वायु में दोस्तों कि 500 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य दी गई है वायु में। तो दोस्तों लिखते हैं यहाँ पर हम लैम्डा का मान दिया आपका ईआर में। वायु में दोस्तों तरंग दैर्ध्य दी गई है 500 नैनोमीटर, ठीक है ना। अब दोस्तों नैनोमीटर को क्या करेंगे, हम बनाएंगे मीटर में, तो हम गुणा करेंगे -9 मीटर, क्योंकि दोस्तों आपका 1 मीटर में दोस्तों वो 1 नैनो में दोस्तों क्या आपको 10⁻9 मीटर होते हैं आपकी, ठीक है ना। अब दोस्तों क्या दिया गया यहाँ पर, तो दिया गया आपके स्क्रीन पर दोस्तों अपवर्तनांक 1.5 n का मान दिया गया है आपका 1.5। अब दोस्तों क्या दिया गया है, तो प्लेट में प्रवेश करता है, तो इसमें आपको क्या निकालना है, चाल, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य निकालना है कांच में। तो पहला क्वेश्चन है आपका, तो कांच में दोस्तों क्या है, प्रकाश की चाल निकाल ली है। जब चाल निकालेंगे दोस्तों b बराबर क्या होता है आपका C/n होता है। क्या होता है दोस्तों आपका C/n। अब C क्या होता है आपका दोस्तों, C आपका निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। क्या दोस्तों, तो निर्वात में प्रकाश की चाल, तो बराबर आपका कितना आएगा 3 × 10⁸ बटे में 1.5 आएगा,
ठीक है ना दोस्तों। आप क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों दशमलव लगा हुआ है, दशमलव पर एक जीरो बढ़ाएंगे आप तो आपके दोस्तों दशमलव हट जाएगी। 15 कम 15, 15 क्या 30, तो b बराबर 2 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो दोस्तों ये आपकी क्या है, यहाँ पर चाल निकल के आ गई है कांच में। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका, यहाँ पर दोस्तों आपको आवृत्ति निकालनी थी। और दोस्तों आवृत्ति मतलब हम यहाँ पर म्यू कहते हैं, क्या दोस्तों, तो म्यू कहते हैं यहाँ पर, ठीक है ना दोस्तों। म्यू बराबर क्या होता है आपका, तो सी बटे में लैम्डा होगा, क्या दोस्तों, सी बटे में लैम्डा होगा यहाँ पर। तो सी 3 गुणा 10⁸ बटे में दोस्तों 500 गुणा 10⁻⁻9। अब दोस्तों इसको हल करेंगे तो आपका न्यू बराबर क्या है आपका, तो 3 गुणा 10⁸ बटे में यहाँ दोस्तों 5 आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर 2 जीरो दी गई, तो यहाँ पर 2 जीरो आपके कम हो जाएंगी घात, तो -7 घात बचेंगे, ठीक है ना। 2 आपकी घात थी मतलब 10/2, इस 100 को लिख सकते हैं क्या 10/2 और 9 में से घटाएंगे तो -7 बचेगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, हम भाग देंगे यहाँ पर, तो 0.6 आएगा गुणा 10 इसको दोस्तों घात को ऊपर ले जाएंगे। जब अंश से हर में या हर से अंश में जो घात आती है तो क्या है, चिन्ह बदल जाता है घातों का। अब माइनस के साथ दिया गया, ऊपर जाएंगे तो प्लस का साथ हो जाएगा, तो 8 और 7 15, ठीक है ना। तो दोस्तों म्यू बराबर क्या आपका आएगा, इस दशमलव को दोस्तों यहाँ पर खिसका देंगे आगे, खिसकाएंगे तो दोस्तों एक घात आपकी कम हो जाएगी। आप क्या कितना, म्यू बराबर कितना दोस्तों 6 गुणा 10⁻14 हर्ट्ज, ये आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों आपके यहाँ पर चाल और दोस्तों आवृत्ति निकल आई है। अब हमें निकालना क्या है यहाँ पर दोस्तों, अब निकालना है यहाँ पर तरंग दैर्ध्य। ठीक, तो लैम्डा बराबर में यहाँ पर दोस्तों लैम्डा का मान आएगा यार लैम्डा। ठीक, अब क्या आएगा यहाँ पर दोस्तों आपका, तो यहाँ पर आपका दोस्तों आएगा n। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे कितना 500 गुणा में 10⁻⁻9 बटे में 3, दोस्तों 1.5 आएगा, कितना है दोस्तों 1.5 आएगा। ठीक, अब दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर हम भाग देंगे इतने का, तो आप देख लेंगे यहाँ पर कितना आपका आएगा। तो दोस्तों ये दशमलव को हटाएंगे तो दोस्तों एक जीरो बढ़ेगी आपके यहाँ पर, और जब 5 से कटेगा 5 × 15, 5 कम 5 1000 आएगा, तो 1000 बटे में 3 गुणा 10⁻⁻ कितना -9। अब दोस्तों क्या कर लेते हैं यहाँ पर हम, तो दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपकी स्क्रीन पर दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है कि वायु के सापेक्ष कांच एवं जल का अपवर्तनांक 3/2 एवं 4/3 है, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसी प्रकार के दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते भी हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना दिया है, तो 3/2 होता है, और वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 होता है। दोस्तों इसमें हम विशेष तौर पर समझ लेते हैं कि जो आगे दिए रहता है ना, इसके सापेक्ष होता है, जो पीछे होता है उसका अपवर्तनांक होता है। ए मतलब एयर वायु, तो वायु के सापेक्ष, जी गिलास कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। इस प्रकार से यहाँ पर दोस्तों ANW, तो वायु के सापेक्ष W वाटर जल का अपवर्तनांक। दोस्तों निकालना क्या हमें, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना है। तो किस प्रकार से करेंगे यहाँ पर दोस्तों देखते हैं। तो WNG बराबर क्या होता है आपका, अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं क्या करना है, जिसके सापेक्ष होता है वो बटे में आता है, जिसका अपवर्तनांक दिया है जो पीछे दिया है वो ऊपर आता है। तो आपका ANW ऊपर आएगा ANG। ठीक, अब मान रखते हैं तो 3/2 बटा में 4/3। अब दोस्तों यहाँ पर लगा है डबल बटा, संख्या को हम पलटाएंगे या हम कह सकते हैं कि अंदर अंदर का गुणा और बाहर बाहर का गुणा करते हैं। तो आपका 3 × 9 बटे में 4 दूनी 8। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका 9/8 इसका दोस्तों राइट आंसर होगा। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
तो दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखते हैं आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये आ रहा। दोस्तों यहाँ पर हम क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है कि किसी माध्यम में प्रकाश का वेग 1.5 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, तो इस माध्यम से हवा में जाने वाली किरण के लिए क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पर आपका वायु का प्रकाश का वेग दिया गया दोस्तों कितना, दोस्तों यहाँ पर देखते हैं। तो प्रकाश का वेग मतलब b का मान दिया है 1.5 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड दिया है दोस्तों। यहाँ पर क्या निकालना है दोस्तों, हमें निकालना है क्रांतिक कोण। तो दोस्तों क्रांतिक कोण यहाँ पर दोस्तों c इसका क्रांतिक कोण होता है, इसका मान ज्ञात करना है। तो पहले क्या निकालेंगे, तो b बराबर दोस्तों आपको होता है c/n। हमें दोस्तों n का मान चाहिए तो c/b हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर a मत समझना कि c आपका क्रांतिक कोण है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर दोस्तों निर्वात में प्रकाश का वेग है 3 गुणा 10⁸ बटे में 1.5 गुणा 10⁸। इससे आपका ये कट जाएगा, 10 हटेगा, एक 0 बढ़ेगी, तो 15 दूनी 30। दोस्तों यहाँ पर आपका n का मान कितना हो जाएगा, 2 आपका यहाँ पर n का मान निकलेगा। अब दोस्तों हमें निकालना क्रांतिक कोण, तो दोस्तों n बराबर कितना होता है आपका 1/sin c होता है। sin c का मान निकालेंगे तो दोस्तों यहाँ पर हम करेंगे 1/n, तो दोस्तों आपका 1/2 हो जाएगा sin c। अब दोस्तों यहाँ पर आपको समझना है कि 1/2 sin में कितने अंश का मान होता है। दोस्तों sin c बराबर होता है आपका sin 30, ठीक। sin 30 का मान 1/2 होता है। दोस्तों यहाँ पर तुलना करेंगे तो c का मान कितना निकलेगा, 30 निकलेगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से हम कहेंगे दोस्तों यहाँ पर कि क्रांतिक कोण का मान, किसका मान, तो क्रांतिक कोण दोस्तों यहाँ पर, तो दोस्तों इसका क्रांतिक कोण का मान कितना आएगा, तो 30 अंश आएगा। तो दोस्तों ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दोस्तों आपके इस चैनल के माध्यम से, दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैंने आपको एक इम्पोर्टेंट दोस्तों न्यूमेरिकल दोस्तों आपको बताए हैं। इसी प्रकार के दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो लगातार दोस्तों वीडियो को देखते रहिएगा, बने रहिएगा। दोस्तों इसके सेकेंड अध्याय के क्वेश्चन न्यूमेरिकल दोस्तों मैं अगले टॉपिक में बताऊँगा। दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ कि आप सभी को क्वेश्चन अच्छे और बेहतरीन लगे होंगे। जो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अब दोस्तों शेयर जरूर करें।